हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरऑक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे वॉरिकोनाजोल मेडिसिन के बारे में। तो हम सीखेंगे उसके बेसिक यूज़ के बारे में कि कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशन में वॉरिकोनाजोल जो है वो यूज़ किया जाता है, उसके डोज के बारे में जानेंगे, साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस की डिटेल स्टडी करेंगे और जानेंगे कि वॉरिकोनाजोल दवा का सही उपयोग आप किस तरह से कर सकते हैं और कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में वॉरिकोनाजोल को यूज़ किया जाता है। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरऑक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मरऑक्स फैमिली। सीखिए अलग अलग बीमारियों के बारे में, उनके उपचार के बारे में, कौन सी दवा आप उसमें यूज़ करेंगे, उनके डोज क्या होंगे, साइड इफेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशंस की डिटेल स्टडी करें फार्मरऑक्स के ऊपर। तो ये कोर्स आपको ज्वाइन करना हो तो हमें ये नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं फार्मरऑक्स का एप्लीकेशन। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। साथ ही हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करके भी सपोर्ट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब समझो वॉरिकोनाजोल के बारे में। तो ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम एंटी फंगल कहते हैं, कि जो अलग अलग फंगल इन्फेक्शंस होते हैं तो उसके इलाज में वॉरिकोनाजोल यूज़ होता है। और ये क्या करता है, जो फूग होती है उसकी ग्रोथ को कम कर देता है, जिससे आपका फंगल इन्फेक्शन ये मेडिकेशन लेने के बाद ठीक होता है। तो मेन जो सॉल्ट का है या फिर जो मेन केमिकल का है तो वो है वॉरिकोनाजोल और इसकी स्ट्रेंथ रहती है टैबलेट के अंदर 200 मिलीग्राम। तो ये जो मेडिकेशन है वो एंटी फंगल मेडिकेशन कही जाती है, कि जो बहुत सारे नंबर ऑफ फंगल इन्फेक्शंस को जो है वो ठीक करती है। फिर ट्रायाजोल क्लास का ये एंटी फंगल मेडिकेशन है कि जो सिस्टेमिक इफेक्ट देता है आपके बॉडी के ऊपर, और ये क्या करता है, अलग अलग फूग और जो यीस्ट के कारण होने वाले इन्फेक्शन को प्रिवेंट भी करता है, ठीक भी करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस टाइप का ये जो स्किन के ऊपर फंगल इन्फेक्शन है कि जिसको खासकर हम रिंग वॉर्म कहते हैं। तो इस टाइप का जो इन्फेक्शन होता है तो उसके इलाज में भी ये मेडिकेशन यूज़ की जाती है। फिर इस तरह से आपके बॉडी के ऊपर जब फंगल इन्फेक्शन फैलता है तो उसको भी ठीक करता है ये वॉरिकोनाजोल। तो उसके लेबल की हम स्टडी करें तो जो टैबलेट्स होते हैं वो इंडियन फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग टू बनाए जाते हैं। फिर अलग अलग कंपनीज उसको ब्रांड नेम देते हैं, जैसे कि वॉरिट्रॉल 200 करके ये मार्केटेड फॉर्मुलेशन है कि जो ल्यूपिन फार्मास्यूटिकल्स बना रही है। और पैकिंग के अंदर वो आपको ये 4 टैबलेट्स जो है वो देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 टैबलेट का ये पूरा एक पैकिंग है। तो पीछे उसके लेबल की स्टडी डिटेल में जाने तो यहाँ पे देखो कि ये फिल्म कोटेड टैबलेट रहती है। एक टैबलेट के अंदर मेडिकेशन रहता है 200 मिलीग्राम। कलर उसमें रहता है टिटेनियम डाइऑक्साइड रहता है। फिर वार्निंग रहती है कि टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेशलिस्ट ओनली, मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन है। ये लाल लकीर भी आप देख सकते हैं कि जो रेड लाइन है, मतलब कि मेडिकल सुपरविज़न में ही आपको ये मेडिकेशन यूज़ करनी होती है। और साथ ही ये ध्यान रखना है कि बच्चों से आपको ये मेडिकेशन दूर रखनी होती है। स्टोरेज टेम्परेचर 30 से कम रखना होता है। और यहाँ पे लिखा है कि कंपनी का नाम कि जो ल्यूपिन लिमिटेड है। तो इस तरह से ये मेडिकेशन का एक मार्केटेड फॉर्मुलेशन तैयार होता है। तो उसके यूजेस के बारे में हम जाने तो कई बार सिंगल डोज में भी यूज़ किया जाता है या फिर उसके मल्टीपल डोजेस भी लिए जाते हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन, वजाइनल कैंडिडाइसिस, वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन, फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, समझे कि आपको कैंडिडा स्पीसीज से हो रहा है, या फिर क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस की कंडीशन है। तो ये सभी कंडीशंस में जो है वो सिंगल डोज के तौर पे भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो 4 टैबलेट का जो हमने यहाँ पे ब्लिस्टर देखा उसके हिसाब से भी मेडिकेशंस ली जा सकती है। फिर जो टीनिया इन्फेक्शंस होते हैं, क्यूटेनियस कैंडिडाइसिस, रिंग वॉर्म की जो कंडीशन होती है, एथलेट्स फुट के जो कंडीशन होती है, यहाँ पे आप देखोगे जो इस तरह से स्किन के ऊपर जो फंगल इन्फेक्शंस फैले हैं। फिर जॉ कीच कहा जाता है, ओरल थ्रस, फिर इसोफेगियल कैंडिडाइसिस, फिर कैंडिडाइसिस जो अलग अलग होते हैं कि आपके स्किन के ऊपर होते हैं या फिर ओरल कैविटी में होते हैं। फिर जो ब्लास्टोमाइकोसिस की ये जो कंडीशन कही जाती है। फिर कोकाइडियोडोमाइकोसिस का जो कंडीशन, ये वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग टू कि ये जो है वो फर्स्ट कैंडिडाइसिस की कंडीशन, ये ब्लास्टोमाइकोसिस आपने देखा। फिर ये नंबर 3 वाली कंडीशन। फिर क्रिप्टो
कोकोसिस की कंडीशन, किस तरह से जब आपके बॉडी के ऊपर ऐसे फोड़े जैसा होता है और वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होता है। फिर हिस्टोप्लाज्मोसिस की कंडीशन, ये नंबर 4, और ये 5वें नंबर का ये जो कंडीशन, किस तरह से इन्फेक्शन आपकी स्किन पर हो रहे हैं। फिर डर्मेटोफाइटोसिस, ये वाली कंडीशन कि जो नंबर 6 में मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ, ये जो कंडीशंस कही जाती है डर्मेटोफाइटोसिस। और नंबर 7 वाला आप यहाँ पे देखो कि जिसको कहा जाता है पिटीरियासिस वेर्सिकोलर की जो कंडीशन। तो ये सभी मेडिकल कंडीशंस को वेरिकोनाजोल का जो टैबलेट है वो ट्रीट करता है। वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊं कि हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट बॉक्स में दे दी है। अब इसके डोज के बारे में आप समझो तो ओरली 200 मिलीग्राम जो है वो दिन में 2 बार ली जाती है, खाना खाने के 1 घंटे पहले या फिर 1 घंटे बाद। ये खास देखो कि 1 आवर बिफोर मील या फिर 1 आवर आफ्टर मील, और 200 mg दिन में 2 बार। मतलब कि ये जो टैबलेट है वो इस तरह से 101 कि एक टैबलेट पेशेंट सुबह लेता है और एक शाम को लेता है, या फिर एक लंच करने के 1 घंटे पहले या फिर 1 घंटे बाद। उसी तरह से डिनर से 1 घंटे पहले या फिर 1 घंटे बाद ये मेडिकेशन जो है वो आप ले सकते हैं। अब वॉरिकोनाजोल काम कैसे करता है वो समझ लो। तो किसी भी फंगल सेल को अपनी जब सेल मेम्ब्रेन डेवलप करनी होती है तो उसको ज़रूरत पड़ती है अर्गोस्टेरॉल की। तो अर्गोस्टेरॉल आगे बनता है लेनोस्टेरॉल मल से, और वो स्क्विलिन में से तैयार होता है। बट जब अर्गोस्टेरॉल आपको तैयार करना है तो लेनोस्टेरॉल में से ये एंजाइम जो है वो लेनोस्टेरॉल 14 अल्फा डीमिथाइलेज जो एंजाइम है वो एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है कि जो लेनोस्टेरॉल को कन्वर्ट करता है अर्गोस्टेरॉल के अंदर। और ये अर्गोस्टेरॉल को फंगल सेल जो है वो यूटिलाइज करते हैं अपनी सेल मेम्ब्रेन बनाने के, जिससे ये वाला जो हम फंगल सेल देख रहे हैं उसके आसपास रही है जो सेल मेम्ब्रेन है वो अच्छे से जो है वो डेवलप हो जो पाती है। पर हमारा ये जो मेडिकेशन है वॉरिकोनाजोल वो क्या करता है कि डायरेक्टली ये जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। तो लेनोस्टेरॉल 14 अल्फा डीमिथाइलेज के एब्सेंस में जो ये लेनोस्टेरॉल तो चलो बन चुका है स्क्विलिन में से, बट आगे अर्गोस्टेरॉल में वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अर्गोस्टेरॉल नहीं होगा तो ये फंगल की अपनी सेल मेम्ब्रेन डेवलप होगी कि जिससे ये जो सेल मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा कि जिससे ये फंगल सेल की हो जाती है डेथ। तो इस तरह से ये मेडिकेशन काम करते रही। जैसे जैसे ये फंगल सेल की डेथ होती जाती है उनकी मात्रा शरीर में कम होती जाती है और उनके कारण हुआ इन्फेक्शन आपकी बॉडी में से ठीक हो जाता है। तो वॉरिकोनाजोल कुछ साइड इफ़ेक्ट्स करती है, जैसे कि आपको ये मेडिकेशन लेने के बाद उल्टी हो सकती है, जी घबरा सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, विजन एबनॉर्मल हो सकती है, रैशेस डेवलप हो सकते हैं, सिर दर्द होना, कुछ लोगों को डायरिया मतलब कि दस्त हो जाते हैं, वीकनेस जैसा आप फील करते हैं। उसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड वार्निंग्स हैं, जैसे कि मैग्नीशियम आप समझो कि आपके बॉडी में कम है तो मेडिकेशन यूज़ ना करें, बिकॉज ये मेडिकेशन आपके शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा और ज़्यादा कम करती है। तो ऑलरेडी कम है तो ये मेडिकेशन को आप यूज़ ना करें। फिर दूसरी कंडीशन कि आपके शरीर के अंदर पोटेशियम की मात्रा कम है तो भी आप ये मेडिकेशन को यूज़ ना करें। तीसरी कंडीशन कि टॉर्सेट द पॉइंट की जो एबनॉर्मल हार्ट रिदम कही जाती है कि कई बार हार्ट बीट्स काफ़ी बढ़ जाते हैं या फिर काफ़ी कम हो जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट भी वॉरिकोनाजोल के टैबलेट्स को यूज़ ना करें। फिर आपका क्यूटी इंटरवल काफ़ी प्रोलॉन्ग रहता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर तो भी यूज़ ना करें। एबनॉर्मल ईसीजी या फिर ईकेजी रहता है, एबनॉर्मल लीवर फंक्शन टेस्ट है आपका, फिर प्रेगनेंसी के दौरान आप उसको यूज़ ना करें। फिर ये जो लीवर फंक्शन टेस्ट का जो मैंने LFT जिसको हम कहते हैं वो आपका एबनॉर्मल है, या फिर आपको किडनी डिसीज़ है और वो भी स्टेज 3 में है, तो ऐसे कंडीशन में वॉरिकोनाजोल को यूज़ ना करें। तो ऐसे सीखे मेडिसिन के बेसिक यूज़ के बारे में, उनके डोज, साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशन फार्मारॉक्स के ऐप पर मेडिसिन कोर्स के अंदर। तो ये कोर्स एक्सेस करने के लिए हमें व्हाट्सएप करें 9016312020 नंबर पे, या फिर डायरेक्टली हमारा ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे भी ये कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।